तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सबके पास भाष्य वाला तैत्तिरीय उपनिषद है? नहीं है? आपके पास है? नहीं, ये नहीं, भाष्य वाला ये भी नहीं, तो लिया नहीं आप। हम तो भाष्य से पढ़ाने वाले हैं, तो आज जो है या तो किसी को नोट करा दीजिएगा। अभी आप लाए हैं क्या तैत्तिरीय उपनिषद? नहीं नहीं, ये नहीं। आपने कहा था ना हम भाष्य वाले ले आएंगे, नहीं उन्होंने आपके पीछे। अच्छा, तो वो तो हाँ आपके पास है शायद, हैं? मर्जी ने बोला हुआ है। अच्छा ठीक, नहीं रहने दीजिए, बैठिए। हाँ ये है, हाँ ये है भाष्य वाला। चलिए, इसमें तो सारे 9 उपनिषद हैं। बैठिए। वो 9 उपनिषद, ये नहीं है भाष्य, ये नहीं। तो फिर अब हम पाठ कैसे कराएंगे? हाँ वो उनके पास है, तो चलिए फिर आप लोग फिर श्रवण ही करिएगा। तो और जिनके पास है वो लोग पाठ कर लें। तो क्या करें, पहले थोड़ा सा पाठ करा देते हैं, अगली कक्षा में कोशिश करिएगा, क्योंकि आज तो इसकी भी छुट्टी है। ये जाके हमने कहा था, शायद पता नहीं अवेलेबल है कि नहीं है, ऋषिकेश से गीता प्रेस का है। ये हरप्रीत जी के पास है, देखिए गीता प्रेस का। तो ये वाला जो है आप लोग भी ले लीजिए, छोटा सा उनके पास भी है, जुएल जी के पास है, गुप्ता जी के पास। इनसे पूछ लीजिएगा कहाँ से मिलता है और ले लीजिएगा। 30-40 रुपए की किताब होगी, 40-50 की होगी मुश्किल से। तो क्योंकि हम भाष्य से पढ़ाएंगे, फिर जो है फॉलो करने में मुश्किल होगी। गीता प्रेस का है, क्योंकि हमारे यहाँ से भी जो गुरुदेव की कमेंट्री है उसमें भाष्य नहीं है, उसमें मूल जो श्लोक हैं, मंत्र हैं, उन पर तो कमेंट्री है, लेकिन भाष्य नहीं है। भाष्य या तो कैलाश आश्रम के पब्लिकेशन में मिलेगा या गीता प्रेस के। तो कैलाश वाला तो खैर वहाँ से मुश्किल होगा जाके लाना। गीता प्रेस का आप यहाँ से किसी भी गीता प्रेस की दुकान से ले लीजिए, उससे काम चल जाएगा। चलिए, तो पहले हम थोड़ा सा ये तैत्तिरीय उपनिषद पहला उपनिषद है जिस पर भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा। 10 उपनिषदों पर भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, और उन 10 उपनिषदों पे ही क्यों लिखा आप जानते हैं। ईशावास्य है, केन है, कठ है, मुंडक है, मांडूक्य है, प्रश्न है, ऐतरेय है, ऐसे 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा। तैत्तिरीय पर भी लिखा। तो उन 10 उपनिषदों पर सबसे जो पहला उपनिषद था जिस पर भाष्य लिखा वो है तैत्तिरीय उपनिषद। ये बड़ा कुछ मामलों में विशिष्ट है, और ये इन्हीं 10 उपनिषदों पर क्यों भाष्य लिखा भगवान शंकराचार्य ने, क्योंकि जो
ब्रह्मसूत्र के 555 सूत्र हैं, वो सूत्र किसी न किसी उपनिषद के वाक्य के आधार पर ही लिखे गए हैं। हमने जब ब्रह्मसूत्र पढ़ाया था, शुरू के 4 सूत्र, तो उसमें बताया भी था। तो जो ब्रह्मसूत्र के प्रथम 2 सूत्र हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और जन्माद्यस्य यतः, ये जो ब्रह्मसूत्र के प्रथम 2 सूत्र हैं, इन दोनों सूत्रों के लिए जो आधार वाक्य है वो इसी तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद के कौन कौन से आधार वाक्य थे आपको शायद स्मरण होगा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और जन्माद्यस्य यतः। तो जन्माद्यस्य यतः का तो याद ही होगा मेरे ख्याल से। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति, ये मंत्र था। इसकी तैत्तिरीय उपनिषद की तीसरी वल्ली का पहला मंत्र ये है। भृगुवल्ली तीसरी वल्ली है। इसमें 3 वल्ली हैं, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। तो जो अंतिम तीसरी वल्ली है भृगुवल्ली, उसका पहला मंत्र है, थोड़ा बड़ा मंत्र है, उसके अंतिम भाग में ये आता है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति। और इसके बाद में क्या है, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। तो जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र है, उसका आधार वाक्य क्या है, तद विजिज्ञासस्व। हे साधक, तुम उसको जानने की इच्छा करो, क्योंकि वही ब्रह्म है, तद ब्रह्म, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। कौन? और दूसरे में फिर दूसरा जो ब्रह्मसूत्र का सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, वो इसी मंत्र के जो पहला चरण था, ये यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये सब कुछ उत्पन्न होता है, जिससे यह सब कुछ समस्त सृष्टि पोषण पाती है, सारा जीव जगत अनंत ब्रह्मांड जिससे उत्पन्न होते हैं, प्राणी पदार्थ सब कुछ जिससे उत्पन्न होता है, समस्त भूत जिससे उत्पन्न होते हैं, जिससे पोषण पाते हैं, जिसको पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, यत् प्रयन्ति, और जिसमें लीन भी हो जाते हैं। यानी उत्पत्ति स्थान वही है, स्थिति और पोषण देने वाला वही है, और लय स्थान भी वही है। तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, उसी को जानो, वही ब्रह्म है, वही परम सत्य है। तो इस प्रकार से ब्रह्मसूत्र के जो पहले 2 सूत्र थे वो इसी उपनिषद के मंत्र का आधार लेकर के लिखे गए। अब ब्रह्मसूत्र तो वेदांत का आधारभूत ग्रंथ है, क्योंकि हमारे यहाँ सत्य के बोध के लिए 3 मार्ग बताए गए। प्रस्थानत्रयी, ऋषि परंपरा में परम सत्य के बोध के लिए 3 मार्ग। प्रस्थान का अर्थ होता है मार्ग। पहला तो श्रुति प्रस्थान है, अर्थात उपनिषद परम प्रमाण है, बिना उपनिषद के परम सत्य का बोध नहीं होगा। दूसरा कहा स्मृति प्रस्थान, जैसे गीता, और तीसरा सूत्र प्रस्थान यानी ब्रह्मसूत्र। अब ब्रह्मसूत्र का नाम क्या है? ब्रह्मसूत्र। और मजे की बात यह है कि पूरे 555 सूत्रों में ब्रह्म शब्द केवल एक बार आया, और वो भी पहले सूत्र में, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म नाम आया। और उसके बाद में उसके बारे में, उसके लक्षण, उसके तटस्थ लक्षण, उसके स्वरूप लक्षण, उसको पाने के लिए विभिन्न जो साधनाएं हैं, उन सब का विस्तार हुआ ब्रह्मसूत्र में।
लेकिन ब्रह्म शब्द पहले सूत्र में आया, और उसका पहले दूसरे महत्वपूर्ण सूत्रों का, क्योंकि 4 सूत्र जो हमने बताए थे, तो कहा था ये पूरा ब्रह्म सूत्र, इन 4 सूत्रों को ही ठीक प्रकार से अगर समझ लिया जाए तो पूरे ब्रह्म सूत्र का अर्थ इसमें निहित है। उसमें से प्रथम 2 सूत्र के आधार वाक्य इस तैत्तिरीय उपनिषद के हैं, और इस तैत्तिरीय उपनिषद को ब्रह्मसूत्र में, ब्रह्मसूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने, गुरुदेव ने लिखा, 147 बार कोट किया। यानी भगवान भाष्यकार, भगवान शंकराचार्य की निगाह में ये जो उपनिषद है तैत्तिरीय, ये कितना महत्वपूर्ण उपनिषद है। कुछ बात जो है सामान्य भी मन में रखनी चाहिए उपनिषद पढ़ते समय। एक ये हमने पहले भी कई बार चर्चा की कि अब ये कमरा है, वो कार है, वो लाल रंग की है, वो नीले रंग की है, वो सफ़ेद रंग की है, इस बात को जानने के लिए, इस बात की सिद्धि के लिए वेद की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। नेत्र बिल्कुल स्पष्ट और ठीक सूचना दे देते हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, एक है प्रत्यक्ष को, जो आंखों देखी बात है उसके लिए और कौन प्रमाण कीजिए। तो रूप के विषय में नेत्र प्रमाण है, शब्द के विषय में कान प्रमाण है, स्पर्श के विषय में त्वचा प्रमाण है, स्वाद के विषय में रसना प्रमाण है, गंध के विषय में नासिका प्रमाण है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां अपने 5 विषयों में प्रमाण हैं। लेकिन अगर कोई छठा विषय है तो उसकी सूचना ये नहीं दे सकती। और हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले बहुत से ऐसे विषय हैं जो इन 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिनकी सूचना नहीं मिलती है। जैसे इस शरीर में आने के पहले हमारा पहले जन्म था कि नहीं था, कितने जन्म थे, वहाँ हमने क्या किया, इंद्रियों की पकड़ से बाहर। और जो जिसकी सूचना इंद्रियां नहीं दे पाती हैं, मन भी, मन के पास डेटा ही नहीं होता उस पर विचार करने का। इसलिए जो हम अनुमान प्रमाण से, एनालिसिस से भी जो कुछ जान पाते हैं, वो प्रत्यक्ष से प्राप्त डेटा के आधार पर ही होता है। प्रत्यक्ष इन 5 ज्ञानेंद्रियों से जो डेटा नहीं मिल सकता है, उसके बारे में बुद्धि भी कोई विचार कर नहीं सकती है। इसलिए इंद्रियां असमर्थ हो जाती हैं और बुद्धि भी असमर्थ हो जाती है ऐसे विषयों में जो विषय इंद्रियों की परिधि से बाहर हैं। इनको शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है जो अतीन्द्रिय विषय हैं। इंद्रिय गम्य विषयों में तो हमारे पास बहुत प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण तो है ही, इसके अलावा प्रत्यक्ष आधारित अनुमान प्रमाण है। हमने व्याप्ति बना ली कि यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि। पाकशाला में देखा, धुआं देखा तो अग्नि देखी, यज्ञशाला में धुआं देखा, अग्नि देखी। जहाँ पर भी धुआं देखा वहाँ अग्नि जरूर थी। तो जब पहाड़ के पीछे धुआं उठता देखा तो हमने अनुमान से बिल्कुल सिद्ध कर लिया कि वहाँ अग्नि अवश्य होगी। अनुमान प्रमाण, सारा विज्ञान अनुमान प्रमाण पर आधारित है। हमारे जीवन के अनेक अनेक निष्कर्ष, फोरसाइट्स अनुमान प्रमाण पर ही होती हैं। एविडेंस मान लिया जाता है कोर्ट में, अनुमान प्रमाण। अनुमान का मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं है, संभावना नहीं है, अनुमान प्रमाण है। प्रमाण का मतलब है कि जो निश्चित ज्ञान उत्पन्न कराए वही प्रमाण होता है। संभावना को प्रमाण नहीं कहते हैं, प्रोबेबिलिटी को प्रमाण नहीं कहते हैं कि प्रोबेबली ऐसा हो सकता है। ना ना, निश्चित है कि ऐसा ही होगा। अगर धुआं है तो आग होगी ही होगी। तो अनुमान प्रमाण के लिए क्या है, व्याप्ति की आवश्यकता होती है। यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। लेकिन ये जो व्याप्ति है, जो अनुमान प्रमाण की रीढ़ होती है, वो तो प्रत्यक्ष में ही मिलती है। इसलिए अनुमान भी उन्हीं बातों का हो सकता है जिनकी व्याप्ति प्रत्यक्ष में मिली हो। अब हम तो जानते ही नहीं मरने के बाद कि पितर होते हैं। अब उस दिन जो है चर्चा हो रही थी तो किसी ने कहा कि भाई वास्तु ठीक करा लेना चाहिए,
तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं नहीं, उस कोने में जो है शायद इधर वाले कोने में वो पितर का स्थान है, साउथ और वो। तो फिर साधना जी ने कहा कि भाई जिसका ट्रांसफ़र होता रहता है तो पितर बेचारे जितने जितने सरकारी मकान अलर्ट हुए उनके साउथ वेस्ट में उन पितरों का भी ट्रांसफ़र हो रहा है, और वो तो परेशान हो जाएंगे कि कौन से ट्रांसफ़र वाले नौकरी के पितर हम बन गए। और जो है फिर 8 भाई बहन हैं, वो अलग अलग मकानों में रह रहे हैं, अब वो पितर किसके किसके साउथ वेस्ट कोने में जा कर के रहेंगे, और कैसे एक विचित्र सी बात है। और फिर किसी ने आधा मकान बेच दिया तो वो कोना फिर बदल गया, अब पितर उस कोने से, उनका अरे ये मिल्कियत उसकी हो गई, अब उसके पितर उस कोने में आके उससे झगड़ा कर रहे हैं, नहीं हमारा कोना ये है। मतलब एक ऐसी विचित्र बात है। तो फिर अब क्या है ये, हमारे पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, इसलिए व्याप्ति बना ही नहीं सकते हैं। और व्याप्ति बना नहीं सकते हैं तो फिर इस प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष आधारित प्रमाण के आधार पर कोई निश्चित ज्ञान नहीं हो सकता। तो जो अतीन्द्रिय विषय हैं उनमें न इंद्रियगम्य विषयों में तो प्रत्यक्ष भी संभव है, अनुमान भी संभव है, अर्थापत्ति संभव है कि भाई सवेरे उठे देखा पानी भरा हुआ है तो ये हुआ रात में बरसात हुई होगी, गंगा में बाढ़ आई, कोई उठा तो देखा बाढ़ आई है तो जरूर पहाड़ पे पानी बरसा होगा, यहाँ तो बरसा नहीं है तो इसलिए बाढ़ आई है। तो अर्थापत्ति प्रमाण हो सकता है, अनुमान हो सकता है, उपमान हो सकता है, बहुत से 7-8 प्रमाण हैं, ऐतिह्य है, असंभव प्रमाण है, अनुपलब्धि प्रमाण है। रोज मित्तल साहब यहाँ बैठते हैं, एक दिन ना में तो अनुपलब्धि प्रमाण हो जाएगा कि भाई वो कहाँ गए, कानपुर गए कि कहाँ गए, क्या हुआ। तो प्रत्यक्ष विषयों में तो कई सारे प्रमाण हो सकते हैं, लेकिन जो इंद्रियगम्य विषय नहीं हैं, अतीन्द्रिय विषय हैं, तो उनमें भी कोई प्रमाण है या नहीं है। तो हमारी ऋषि परंपरा कहती है कि अतीन्द्रिय विषयों में वेद प्रमाण है। अतीन्द्रिय विषय वेदाः प्रमाणम, अतीन्द्रिय विषयों में वेद प्रमाण है। और प्रमाण का मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रमाण का मतलब संभावना नहीं है, प्रमाण का मतलब है निश्चित ज्ञान। प्रमाण वो है जिससे प्रमाण व्यापार हो, जो प्रमा का जनक होता है उसी को प्रमाण कहते हैं। प्रमा का जनक, प्रमा का मतलब है निश्चित ज्ञान। प्रमा का जो परिभाषा की गई ऋषियों द्वारा, वो कहा अबाधितम असंदिग्धम स्मृति विलक्षणम ज्ञानम प्रमा। अबाधितम असंदिग्धम, अबाधित ज्ञान हो, ये नहीं कि एक जगह वो लागू हुआ और दूसरी जगह नहीं लागू हुआ, कोई वो ज्ञान फिर कटे नहीं। किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी तर्क से, किसी भी अन्य प्रमाण से वो ज्ञान कटे न। अबाधितम, असंदिग्धम, और सारे संदेहों से परे हो। अबाधितम असंदिग्धम स्मृति विलक्षणम, यानी वो स्मृति रूप ज्ञान न हो। और कहा ऐसा जो ज्ञान है, ऐसी जो निश्चित ज्ञान या प्रमा है, वही प्रमाण है। ऐसे को ही प्रमा का जनक कहेंगे, प्रमाण कहेंगे। और इंद्रियों को प्रमाण माना गया, मजे की बात यह है, और बुद्धि को प्रमाण नहीं माना गया। देखिए, जब वेदांत चलता है तो प्रत्यक्ष प्रमाण में ये 5 ज्ञानेंद्रियां तो प्रमाण मानी गई, लेकिन बुद्धि को नहीं कहा कि प्रमाण है। क्यों? क्योंकि बुद्धि सबकी अलग अलग निर्णय दे सकती है। प्रत्यक्ष प्रमा वही होने पर भी बुद्धि अलग अलग निर्णय दे सकती है, इसलिए बुद्धि को प्रमाण नहीं माना गया, लेकिन इंद्रियों को प्रमाण। हर एक अगर नीला रंग है तो आंख उसको नीला ही कहेगी, इसलिए इंद्रिय प्रमाण है। अगर शब्द ऐसा है तो कान ठीक होगा तो वैसा ही सुनेगा, स्पर्श वैसा ही बताएगा, कोमल कठोर। लेकिन बुद्धि वासनाओं के परिप्रेक्ष्य में चूंकि इंद्रिय ज्ञान का विश्लेषण करके उसके बारे में निर्णय देती है, इसलिए
वहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता की बात आ जाती है। बुद्धि का निर्णय, इंद्रियों का ज्ञान वही होने के बाद भी बुद्धि के निर्णय अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए वेदांत में बुद्धि को प्रमाण नहीं माना गया, इंद्रियों को प्रमाण माना गया। तो कहा कि देखो, अतीन्द्रिय विषयों में वेद प्रमाण है। और एक शब्द और सुना जाता है कि वेद अपौरुषेय है, यानी ये मनुष्य की कृति नहीं है। अब अपौरुषेय का अर्थ क्या है? कहते हम तो नहीं मानते। अरे बहुत ज्ञानी लोग रहे होंगे, बहुत अच्छे रहे होंगे, बड़े शुद्ध चित्त वाले रहे होंगे, सात्विक रहे होंगे, तो उन्होंने अपनी बातें कही। ये अपौरुषेय का क्या मतलब है? मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य ही होंगे, बहुत पहुँचे हुए शुद्ध अंतःकरण के होंगे, का नहीं। अपौरुषेय का एक पारिभाषिक अर्थ है, और वो ये है कि जो पुरुष बुद्धिकृत न हो। क्योंकि जो पौरुषेय ज्ञान होता है, ऋषियों ने कहा उसमें 4 प्रकार के दोष अवश्य होते हैं। पुरुष के ज्ञान में जो मनुष्य की बुद्धि द्वारा प्रदत्त निर्णय हैं, ज्ञान का मतलब जिसको उसने ठीक समझा और जैसा उसने अपने जीवन को समझा, अपने आप को समझा, जगत को समझा, जगत में व्यवहार करने का जो तरीका, आगे बढ़ने की जो परिभाषा बनाई, व्यवहार करने का जो तरीका बनाया, उसमें 4 दोष मनुष्य की बुद्धि में होते हैं। और वो 4 दोष क्या हैं? पहले भी चर्चा हुई है। वो 4 हैं भ्रम, प्रमाद, कर्णापाटव और विप्र लिप्सा। भ्रम कहा ये मनुष्य का सारा ज्ञान इंद्रिय आधारित है, और ये इंद्रियां जो हैं वो भ्रमित भी होती हैं, बुद्धि भी भ्रमित होती है। कभी तमोगुण बहुत सवार होता है तो बुद्धि भ्रम ज्ञान को ही सत्य ज्ञान मान लेती है। कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह से बुद्धि आक्रांत होती है तो उस समय जो निर्णय होते हैं लगता है यही ठीक है, भ्रम, लेकिन वो ठीक नहीं होते। बहुत बाद में मालूम पड़ता है अरे वो तो गलत निर्णय हो गया। तो ये मनुष्य की बुद्धि भ्रम में पड़ती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। थकान में किसी कामना के वशीभूत होकर के, अहंकार के वशीभूत होकर के, मोहग्रस्त होकर के अनेकों बातों से बुद्धि भ्रमित हो सकती है और उसके निर्णय गलत हो सकते हैं। इसलिए मनुष्य की बुद्धि से निकला ज्ञान, पौरुषेय ज्ञान, एकदम नहीं है कि यह विश्वास करने योग्य है, भ्रम होगा। और फिर कहा प्रमाद। प्रमाद का मतलब है आलस्य। प्रमाद हो गया, भूल जाता है, उसको अपने कर्तव्य का कई बार भान ही नहीं होता कि इस समय हमारा कर्तव्य क्या है। प्रमाद के कारण निद्रा, आलस्य, प्रमाद, तमोगुण का प्रभाव, तो प्रमाद हो जाता है। हमारे आलस्य और प्रमाद में भी अंतर कहा गया। प्रमाद का अर्थ ये है कि एक इन ए गिवन सर्कमस्टेंस, किसी प्राप्त परिस्थिति में ये बोध ही न हो पाना कि हमारा कर्तव्य क्या है, ये तो है प्रमाद। और दूसरा यह है कि कर्तव्य का बोध हो जाना कि नहीं इस समय हमको ये करना, लेकिन अब टालना कि अब हटाओ, कल करेंगे, इसको बाद में कर लेंगे, यह है आलस्य। कि बोध भी हुआ प्राप्त परिस्थिति में कि हमारा कर्तव्य है, लेकिन टालने का स्वभाव, टाल देना, यह आलस्य है। और बोध ही न होना, यह प्रमाद है। तो कहा भ्रम से विग्रस्त होती है मनुष्य की बुद्धि, प्रमाद भी होता है। और कर्णापाटव, ये जो हमारे 5 करण हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये अपटु हैं, यानी ये हमेशा उसी तरह से जागृत नहीं रहती हैं। और कभी भी ऐसा, ये आंख है, ये एक निश्चित वेवलेंथ में ही देख सकती है। बाज हमसे बहुत ज़्यादा देख सकता है, हाथी हमसे बहुत ज़्यादा दूर की बात सुन सकता है, हमारा कान एक निश्चित फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है, जो सुपरसोनिक है या मच्छर वाली है, 20 से 200 के डेसिबल के बीच में ही सुनेगा।
तो अपटु हैं हमारे कर्ण। जो बात हमारी, जो शब्द कान की पकड़ में नहीं आते, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि वो शब्द हैं नहीं या उनका कोई जीवन पर प्रभाव नहीं है। कर्णा पाठो, ये दोष मनुष्य के निर्णय में, ज्ञान में रहेगा। तो भ्रम रहेगा, प्रमाद रहेगा, कर्णा पाठो रहेगा, और अंत में कहा विप्रलिप्सा। हमारा लड़का है तो इसकी नौकरी थोड़ी जल्दी लग जाती तो अच्छा था। अब ठीक है भाई, बच्चे तो इतने हैं, हमको सबके प्रति जो है, लेकिन अब फिर इसकी जिम्मेदारी तो हमारी है। मोहग्रस्त हो जाना, विप्रलिप्सा। और ये विप्रलिप्सा केवल भौतिक वस्तुओं में ही नहीं होती है, ये भौतिक लिप्सा विचार के स्तर पर भी होती है लिप्सा, विप्रलिप्सा। हमने ये बात कही तो ये ठीक सिद्ध होनी चाहिए, चाहे ठीक तरह की व्याप्ति लेके हो, चाहे गलत व्याप्ति लेके हो, चाहे ऐसे हो, चाहे अपने विचार से भी लिप्सा होती है, अपने प्रियजनों से लिप्सा होती है, अपनी मकान, अपनी गाड़ी, अपने शरीर, विप्रलिप्सा। मोह में पड़ना, मोह सकल अनर्थ कर मूला। कहा ये मेरा है, मुझसे जुड़ा हुआ है, अहम मम की बात है, तो फिर ये ठीक होना चाहिए। विप्रलिप्सा से मनुष्य की बुद्धि ग्रस्त होती है। तो भ्रम, प्रमाद, कर्णापाठो, विप्रलिप्सा, पौरुषेय ज्ञान में ये चार दोष अवश्य होते हैं। इस सेंस में कहा गया कि वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात वेद के जो कथन हैं वो न भ्रम से ग्रस्त हैं, न प्रमाद से ग्रस्त हैं, बुद्धि से निकले हैं, न वो कर्णा पाठो कि नहीं, उनको देखो वो त्रिकालदर्शी थे, उनको मालूम है ये सृष्टि का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, और सृष्टि फिर सत्य है कि नहीं है, जीवन में दुख क्यों आता है, पूर्व जन्म में था कि नहीं था, आगे मरने के बाद क्या होगा, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, जो अनेक अनेक अतीन्द्रिय विषय हैं, उन विषयों का भी जिस बुद्धि को, और कहा वो प्रथम गुरु ईश्वर ही है, प्रथम गुरु ईश्वर ही है, क्योंकि ज्ञानात्मक सत्ता से ही ज्ञान का प्रवाह हो सकता है, अज्ञान से ज्ञान नहीं निकलता है। और मनुष्य तो अज्ञान से ही उत्पन्न हुआ है। मनुष्य में तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। कहा कि देखो वेद अपौरुषेय वाणी है, इसीलिए कहा कि देखो ये वेद की में चूंकि चार दोष नहीं हैं, इसलिए ये अपौरुषेय वाणी है। और ये वेद वाणी ही, और वेदों का भी क्लाइमेक्स क्या है, उपनिषद। उपनिषद या वेदांत, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत का मतलब है उपनिषद, क्लाइमेक्स ऑफ वेदास। और गुरु जी कहते थे कि भाई देखो ये प्रमाण है, ये क्यों कहे, शुरू में ये जान लेना, और उपनिषद पूरा पढ़ते समय इस बोध को हृदय में जागृत रखना आवश्यक है कि ये हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम परम सत्य के बारे में प्रमाण विचार कर रहे हैं। अगर हमने ये धारणा बना ली कि हम एक किताब पढ़ रहे हैं, जैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या पॉलिटिकल साइंस या फिलॉसफी की किताब पढ़ते हैं, ऐसे ये किताब पढ़ रहे हैं, नहीं, हम अपौरुषेय वाणी जो परम सत्य, परम तत्व के बोध में प्रतिष्ठित करने वाली वाणी है वेद की, उस वाणी का आधार लेकर के निश्चित ज्ञान उस परम सत्य का प्राप्त करने के लिए, क्योंकि प्रमाण से ही प्रमा उत्पन्न होगी, प्रमाण विचार से। तो ये हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम प्रमाण विचार कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? परम सत्य के बारे में प्रमा उत्पन्न करने के लिए, परम सत्य का निश्चित ज्ञान हमारे अंदर अवतरित हो जाए, इसके लिए हम ये प्रमाण विचार कर रहे हैं। प्रमा उत्पन्न हो, ब्रह्म प्रमा उत्पन्न। और अब ये वेद का उद्देश्य क्या है? कहा धर्म और ये अर्थ और काम, ये तो इनकी क्या जीवन में उपयोगिता है, ये तो सबको समझ में आ जाता है।
अब अन्य प्राणियों को अर्थ तो नहीं समझ में आता है, लेकिन उनके लिए तो अर्थ शेर के लिए मांद है। कामना पूर्ति काम का तो उनके लिए कभी भोजन की कामना है, संतान उत्पत्ति की कामना है, अपने शरीर की रक्षा की कामना है। ये तो सब प्राणी इसको जानते हैं। तो काम की पूर्ति तो पशु पक्षी सभी जानते हैं। ये कामना की पूर्तियां तो होनी ही चाहिए। मृत्यु से अपने को अभिनिवेश से बचाना है। मृत्यु का भय सहज सबको होता है। जिंदा रहना है और हेल्दी रहते हुए जिंदा रहना है, इसलिए भोजन भी करना है, पौष्टिक भोजन करना है। स्वाद रख दिया, मृत्यु से भय लगता है। तो कहा काम पूर्ति जीवन का उद्देश्य है। ये मनुष्य ही नहीं, सारी ही प्राणियों को सहज रूप से मालूम है। अब मनुष्य ने एक चीज अर्थव्यवस्था बना ली, अर्थ। और यहां अर्थ का मतलब केवल रुपया ही नहीं, संपत्ति है, घर है और जो जीवन चलाने वाली वस्तुएं हैं। तो अर्थ और काम, ये दो पुरुषार्थ तो सब लोगों की समझ में आते हैं। जो थोड़ा सा ऊपर उठता है, और मनुष्य चूंकि विचारशील प्राणी है, इसलिए जब उसको दुख सताता है तो वो कुछ न कुछ विचार अवश्य करता है कि भाई जीवन में दुख ना आने पाए। और जब वो ये सोचता है, या जब वांछित सफलता नहीं मिलती, तब भी उसको लगता है कि वांछित सफलता भी मिलनी चाहिए और असफलता जीवन में नहीं होनी चाहिए। और तब उसका ध्यान इधर भी जाता है कि केवल कर्म ही सफलता का जनक नहीं है, तो फिर और क्या है। तो फिर डाकू भी जब डकैती डालने जाता है तो दुर्गा जी को थोड़ा प्रणाम करके और फूल चढ़ा के कि माता आज सकुशल डकैती संपन्न हो जाए तो हम जो है बड़े अनुग्रहित होंगे। एक हम लोग भी अपने जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो ये लगता है चूंकि भविष्य संभावनाओं से भरा हुआ है, भविष्य के बारे में कोई कभी पूरा 100% संभावना व्यक्ति ही नहीं कर सकता कि क्या होगा। उसको कहा इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। तो कुछ नहीं कह सकते कि अभी भविष्य में क्या होने वाला है। इसलिए उस असंभावना में एक असंभावना को देखने वाला फैक्टर को नमस्कार करने की बात आ जाती है, इसलिए उपासना की बात भी आ जाती है और धर्माचरण की बात आती है। तो मनुष्य एक तीसरे पुरुषार्थ की तरफ भी मुड़ता है, अर्थ और काम के बाद धर्म, कि हम धर्म के अनुसार अर्थ कमाएंगे, धर्म के अनुसार कामनाओं की पूर्ति करेंगे तो हमारा ठीक से चलता रहेगा। केवल कर्म से बात नहीं बननी है, जीवन में उपासना का भी महत्व है। तो एक देखिए तीसरी चीज आ गई, और फिर उसको लगता है कि रोज रोज कुआं खोदो, रोज रोज पानी पियो। ये अर्थ भी करते हैं, धर्म भी करते हैं, कामनाओं की भी पूर्ति करते हैं, लेकिन वो सुख मिलता नहीं है। जितनी सफलता चाहते हैं मिलती नहीं है, और असफलता भी कभी न कभी आ ही जाती है, दुख भी कुछ न कुछ छू ही जाता है। कुछ ऐसा नहीं हो सकता ये सुख दुख, ये कोई ऐसा शाश्वत स्थिति शांति और सुख की मिल जाए कि ये सब कुछ काम न हो। और इसी को कहा मोक्ष, इसी को कहा मोक्ष, क्योंकि एक शाश्वत सुख की तलाश हर मनुष्य को तो कम से कम है, जागृत मनुष्य को है, जो धर्माचरण करके अर्थ और काम के रास्ते पर चलने वाला जो धार्मिक व्यक्ति है, उसके अंदर मोक्ष की इच्छा सहज पनपती है। और तब उसको लगता है धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, तुलसीदास जी ने। अब वो जो मोक्ष है, अब मोक्ष किस चीज से हो सकता है? तो गुरु जी कहते हैं भाई देखो ये सब टेक्निकल बातें तो अलग हैं जो शास्त्रों में कही गई, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हम अगर अपने जीवन का विचार करें कि हम मोक्ष का मुच धातु है मोक्ष में। मुच धातु का अर्थ क्या है? छूटना। मुच धातु माने छूटना। मोक्ष का अर्थ क्या है? छूटना। अर्थात मोक्ष का मतलब है जो मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षु जो है वो छूटना चाहता है। तो अब हम अपने जीवन को अगर देखें तो हम किस चीज से छूटना चाहते हैं? तो निश्चित है सुख से तो कोई नहीं छूटना चाहता है।
ये पक्की बात है। सुख तो हर व्यक्ति चाहता है, सुख से छूटना थोड़ा चाहता है। सफलता से कोई नहीं छूटना चाहता है। तो फिर छूटना किस चीज से चाहता है? कहा फिर दुख से ही छूटना चाहता है। दुख से छूटना चाहता है, और जब उसको लगता है दुख आता किससे है, तो फिर दुख के कारण है। शरीर रुग्ण हो गया, आर्थिक अभाव हो गया, किसी से शत्रुता हो गई, झगड़ा हो गया, बहुत सारे दुख के कारण हो सकते हैं। तो मनुष्य दुख से भी छूटना चाहता है, और दुख के कारणों या दुख की परिस्थितियों से भी छूटना चाहता है। दुख और दुखद परिस्थिति से छूटना चाहता है, और फिर ये चाहता है कि कोई ऐसी हो, कोई आने जाने वाला सुख ना हो, भाई एक बार आए तो रहने वाला हो, और रोज रोज फिर उसके लिए कर्म करो, और फिर जो है थोड़ी देर के लिए सुखी हो, और फिर जो है इच्छा खड़ी हो, फिर इसका सुख उसका। तो कोई ऐसा नहीं कि शाश्वत आनंद की स्थिति नहीं हो सकती, अक्षयम सुखम अश्नुते जैसी स्थिति नहीं हो सकती है। तब ऋषियों ने कहा हाँ ऐसी स्थिति है। गीता ने भी कहा, उपनिषद ने भी कहा, और ब्रह्मसूत्र में भी बताया। आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदे न जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। ये अभी भृगुवल्ली में आने वाला है। इसीलिए ये आनंद से ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, आनंद से ही तुम पोषण पाते हो, आनंद की ही तरफ दौड़ते हो, और आनंद में ही लीन हो जाओगे। वो आनंद कौन है? अभी जो ब्रह्मानंद वल्ली में है आएगी, उसमें बहुत खोल खोल के बताएंगे कि ब्रह्मानंद सबसे बड़ा आनंद है। ब्रह्म ज्ञानी का आनंद ही सबसे बड़ा आनंद है। जितने आनंद हम जानते हैं ये ध्यान जनित आनंद नहीं है, ये अज्ञान जनित आनंद है। ये अज्ञान जनित आनंद है, क्योंकि जीव की उत्पत्ति ही अज्ञान के कारण होती है। ये जो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है, ब्रह्म चेतन है, जो हमारे आत्मा का सच्चा स्वरूप है, वो अपने उस ब्रह्म स्वरूप को न जान करके जब इस शरीर मन बुद्धि में सीमित चेतन अपने को जानता है, तो अपने को जीव रूप में जानता है। और ये जीव जैसे ही इसने अपनी महिमा को छोड़ करके अपने को सीमित कर लिया, सीमित चेतन जान लिया, परिच्छिन्न चेतन जान लिया, देश में परिच्छिन्न, वस्तु में परिच्छिन्न, काल में परिच्छिन्न, तो जीवन दुख से भरा, और थोड़े थोड़े सुख मिले। लेकिन वो सुख कैसे? अज्ञान। क्योंकि हमारी अपनी पहचान के बारे में ही हम ब्रह्म चेतन ना अपने को जान करके जीव चेतन जानने लगे। फिर शरीर से जोड़ा तो कहा कि मरेंगे, और मन से जोड़ा तो कहा कि हम सुखी दुखी होंगे। तो ब्रह्म चेतन पहचाने तो ब्रह्मानंद जीवन में आए। तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। ब्रह्मज्ञानी का आनंद ब्रह्मानंद वल्ली में बताने वाले हैं, और उसको पाने का तरीका क्या होगा ब्रह्म भृगुवल्ली में, अंतिम वल्ली में बताने वाले हैं कि देखो पंचकोश विवेक। वहां पर वरुण अपने पिता के पास, भृगु उनका पुत्र भी है, शिष्य भी है, वो जाता है और भृगु अपने पिता से प्रश्न करता है कि आप जो इस सृष्टि का कारण है वो कारण हमको बताइए। और तब जो हमने अभी कोट किया, ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते, ये उपदेश करते हैं और उसको पाने का मार्ग भी बताते हैं कि देखो तप करो, चिंतन रूप तप करो, मनः समाधान रूप तप करो, और तब तुम उस सत्य को, आनंद को उपलब्ध हो जाओगे। और बाद में जैसा पिता ने, गुरु ने उपदेश किया वैसा वो करता है, और तब फिर वो सर्वात्म भाव को उपलब्ध हो जाता है, ब्रह्मबोध को उपलब्ध हो जाता है। तो अब उपनिषद पढ़ते समय हमको इस बात को चित्त में जागृत रखना है कि हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं,
हम परम सत्य ब्रह्म तत्व के बोध के लिए प्रमाण विचार करने जा रहे हैं। गुरु जी कहते थे देखो अध्ययन पर्यंत यह बोध हृदय में जागृत रहना चाहिए। अब देखें थोड़ा सा इसका इतिहास जो है देख लें, कैसी तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में क्या शास्त्रों में मिलता है। तो वेद का एक है मंत्र भाग और एक होता है ब्राह्मण भाग। ज्यादातर उपनिषद ब्राह्मण भाग में ही हैं। एक ईशावास्य उपनिषद है जो कि मंत्र भाग में भी है। तो आर्य समाजी बंधु जो हैं वो ब्राह्मण भाग को भगवान की वाणी नहीं मानते, अपौरुषेय वाणी नहीं मानते, वो आर्ष ग्रंथ मानते हैं। आर्ष ग्रंथ का मतलब है ऋषि रचित ग्रंथ, बहुत शुद्ध, बहुत उच्च मेधा वाले जो ऋषि थे उन्होंने परम सत्य के बारे में निरूपण किया, लेकिन वो उसको अपौरुषेय या भगवान की वाणी नहीं मानते, वो उसको ऋषि रचित ग्रंथ मानते हैं। इसलिए आर्य समाजी लोग केवल ईशावास्य उपनिषद जो कि संहिता भाग में है, मंत्र भाग में है, उसको तो स्वीकार करते हैं, बाकी उपनिषदों को वो उस रूप में स्वीकार नहीं करते। लेकिन ये ब्राह्मण भाग में है, भगवान शंकराचार्य इस डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं मानते हैं। बाद में शायद किसी कारण से दयानंद जी ने और उनके फॉलोअर्स ने वैसा किया होगा। ये तो बहुत पहले हुए भगवान शंकराचार्य, और उन्होंने ईशावास्य पर भी भाष्य लिखा और 9 पर भी भाष्य लिखा। ये जो तैत्तिरीय उपनिषद है ये कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है, यजुर्वेद का है। और यजुर्वेद में भी 2 शाखाएं हुई, एक साउथ की है कृष्ण यजुर्वेद और थोड़ा नॉर्थ की तरफ गुजरात महाराष्ट्र में भी जो पढ़ी जाती है वो है शुक्ल यजुर्वेद। अब ये तैत्तिरीय उपनिषद जो है इसके बारे में विष्णु पुराण में एक कथा आती है कि व्यास जी के शिष्य थे वैशंपायन ऋषि। व्यास भगवान के शिष्य वैशंपायन ऋषि थे और वैशंपायन ऋषि के बहुत सारे शिष्य थे। तो एक बार कुछ ऐसा हो गया कि वैशंपायन ऋषि को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्म हत्या का पाप जब लग गया तो उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बुला करके कहा कि देखो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा है और तुम लोग मेरे शिष्य हो, तो तुम लोग मेरे लिए प्रायश्चित करो। जब सब शिष्यों से कहा तो याज्ञवल्क्य भी उनके शिष्य थे। याज्ञवल्क्य ने कहा ये जो हमारे साथी हैं ना, ये थोड़ा मूढ़ बुद्धि हैं, अल्प, इनकी जो चेतना है वो उतनी विकसित नहीं है, ये उतने तेजस्वी नहीं है जितना मैं हूं, ये अल्प तेज वाले हैं, मैं इनके साथ प्रायश्चित नहीं करूंगा। और गुरुजी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त करने के लिए तो मैं अकेले ही प्रायश्चित करने को काफी हूं और मैं अकेले ही इसका प्रायश्चित कर दूंगा। इन अल्प तेज वाले अपने अन्य साथियों के साथ मैं प्रायश्चित नहीं करूंगा। अब गुरु की निगाह में तो सब शिष्य जो है उसी परम सत्य के बोध के लिए पढ़ने वाले हैं। जब याज्ञवल्क्य ने ऐसी गर्वोक्ति करी तो अभिमान लगा गुरु को, इसके अंदर बहुत आ गया है। तो गुरु ने कहा तुम अभिमानी हो, तुम तो शिष्य होने लायक नहीं हो, तुमने जितनी विद्या मुझसे पढ़ी है तुम सारी विद्या का वमन कर दो, छोड़ दो। तो कहते हैं कि उन्होंने वमन कर दिया। अब विद्या कोई फूड आइटम तो है नहीं, लेकिन अब जो विष्णु पुराण में, पुराणों में बड़ी प्रतीक की भाषा होती है, तो उन्होंने विद्या को वमन कर दिया। अब वो थे तो इंटेलिजेंट, थे तो ब्रह्म तेज से संपन्न। जो विद्या उन्होंने वमन की तो उसमें कथा आती है कि अन्य शिष्यों ने
तीतर का रूप रख करके, तितिर पक्षी का रूप, पौरिज, उस जो वमन की हुई विद्या थी याज्ञवल्क्य की, उसको ग्रहण कर लिया। और इस तरह से वो लोग भी तेजस्वी हो गए, ब्रह्म तेज से संपन्न हो गए। और उसके बाद में याज्ञवल्क्य ऋषि फिर आए। अब अपराध तो हो ही गया था, गुरु का अपराध हो गया था। फिर उन्होंने सूर्यदेव की उपासना की, वहाँ ऐसी कथा है। और सूर्यदेव की उपासना करके उनका हृदय फिर से निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। और फिर से वेद की ऋचाएँ, वो जो वमन की हुई विद्या थी, वो सूर्य के अनुग्रह से, सूर्योपासना से कलुषता, मलिनता समाप्त हो जाने से हृदय की, वेद की ऋचाएँ फिर से प्रकट हो गई उनके हृदय में। और फिर उनसे जो फिर शाखा चली, तो वो शुक्ल यजुर्वेद हुआ। शुक्ल यजुर्वेद हुआ और उसकी मानदंडिनी आदि शाखाएं चली। इस प्रकार की कथा विष्णु पुराण में आती है, लेकिन ये कथा उपनिषद में कहीं नहीं है, ब्राह्मणों में भी कहीं नहीं है। पाणिनि ऋषि ने जब लिखा तो उन्होंने भी लिखा कि तित्तिर ऋषि द्वारा ये चूंकि कहा गया तैत्तिरीय उपनिषद, इसलिए इसका नाम तैत्तिरीय उपनिषद पड़ा। अब इस कथा के ऊपर भी अगर ध्यान दिया जाए तो एक बात अवश्य है कि शिष्य में अभिमान नहीं आना चाहिए, चाहे जितना उसको कॉन्फिडेंस हो। और फिर उस अभिमान या गर्वोक्ति की अभिव्यक्ति गुरु के सामने तो नहीं होनी चाहिए, गुरु के सामने नहीं। और अभिमान के साथ एक बहुत बड़ी विचित्र बात यह है कि अभिमान हमेशा अनात्मा का आधार लेकर के ही खड़ा होता है, यानी जो हम नहीं है। और अनात्मा तो ऋषि दृष्टि से, शास्त्र दृष्टि से मिथ्या है, यानी हमेशा मिथ्या का ही आधार लेकर के अभिमान खड़ा होता है। जीवत्व ही मिथ्या का आधार लेकर के खड़ा है। हम शरीर हैं, हम बुद्धि हैं, हम मन हैं, हम सूक्ष्म शरीर हैं, हम स्थूल शरीर हैं। ये मिथ्या अज्ञान अर्थात कारण शरीर का आधार लेकर के ही तो जीवत्व ही खड़ा हुआ है। और फिर जीव जिन बातों का अभिमान करता है, मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं पदवान हूं, मैं संबंधवान हूं, ये सब भी अनात्म का ही आधार लेकर के अभिमान खड़ा होता है। और तो और हमने जैसी अभी चर्चा करी, हमारे सारे सुख भी अनात्म का आधार लेकर के ही खड़े होते हैं। हमारे पास इतने मकान हैं, हमारी गाड़ी इतनी बड़ी है, हमारा बैंक बैलेंस इतना है, हमारे संबंधी इतने हैं, अनात्म का आधार लेकर के ही खड़ा होता है। हमारे सारे अभिमान अज्ञान जनित हैं, हमारे सारे सुख भी अज्ञान जनित हैं। क्योंकि अगर फल व्याप्ति न हो, मेरी ये गाड़ी है, आई एम ओनर ऑफ दिस, आईनेस, फल व्याप्ति, ये सुख है, मैं सुखी हूं, फल व्याप्ति। अगर मैं ना आए उसके बाद, तो फिर कहा यही तो पंच क्लेश योग दर्शन में कहे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश। अज्ञान का क्लेश है, मैं, अस्मिता, अभिमान का क्लेश है, लेकिन हमको लगता है सुख के जनक। राग का क्लेश है, इससे राग था, देखो ये जो है बचा हुआ है या बढ़ गया है। इससे द्वेष था, देखो ये नीचे चला गया है। द्वेष जनित अभिमान सुख, द्वेष जनित सुख, राग जनित सुख, अहम जनित, अस्मिता जनित सुख, अज्ञान जनित सुख। और फिर कहा कि अभिनिवेश, अभिनिवेश जनित सुख, मैं दीर्घजीवी हो जाऊं, अभिनिवेश। इस प्रकार से कहा देखो, तुम्हें ध्यान जनित सुख की तलाश है। अज्ञान जनित सुख में तुम बहुत हिचकोले खा चुके, अब ध्यान जनित सुख पाओ। उठई न ध्यान जनित सुख पावा, ऐसे तुलसीदास जी ने लिखा। देखो, निधिध्यासन से, ब्रह्माकार वृत्ति से प्राप्त होने वाला जो सुख है, जो ध्यान जनित सुख है, जो ब्रह्मबोध से प्राप्त होने वाला सुख है,
वहाँ तक जीवन को उठना ही चाहिए। ध्यान जनित सुख व्यक्ति को जीवन में मिलना ही चाहिए, और इसी के लिए कहा है प्रमाण विचार। अनात्मा के अभिमान जनित सुख से ऊपर उठ करके एक संत ने कहा कि सुख शरणानंद जी बहुत अच्छे संत हुए, प्रज्ञा चक्षु थे, आंख से नहीं देख सकते थे, लेकिन उनके जीवन के अनुभवों के आधार पर निष्कर्ष बड़े व्यावहारिक होते थे। उन्होंने कहा मैंने बहुत सोचा, बहुत शास्त्रीय भाषाओं पर भी विचार किया, लेकिन दिन रात महीनों महीनों सोचने के बाद मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये सुख है क्या। तो उन्होंने कहा मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि सुख संकल्प पूर्ति के अलावा कुछ नहीं है। संकल्प पूर्ति को ही सुख का नाम दिया जाता है। हम बहुत दिन तक एक पाले रहते हैं, ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा संकल्प, मेंटेनेंस ऑफ डिजायर। फिर एक दिन जाकर के जब वो डिजायर पूरी होती है तो हमको सुख लगता है। संकल्प पूर्ति के अलावा सुख कुछ नहीं। और संकल्प का उल्टा हो जाए, पूर्ति न हो, असफलता हो जाए, तो यही दुख है। और उन्होंने कहा देखो सुख तो बंधन का कारण नहीं है, सुख तो मिलता है, खत्म हो जाता है, लेकिन जो सुख का प्रभाव होता है वो असाधन है, वो हमें आत्मबोध की तरफ बढ़ने में बाधा डालता है। सुख का प्रभाव, सुख की याद बनी रहती है और व्यक्ति फिर उस सुख को पाने या उसको बढ़ाने की तरफ जाता है और आत्मा से दूर होता चला जाता है। अंतर यात्रा की बजाय वो सुख का जो प्रभाव है वो सुख का प्रलोभन पैदा कर देता है। सुख परेशानी का कारण नहीं है, सुख का प्रलोभन। वो कहते थे असाधन का त्याग ही साधन की स्वाभाविक उत्पत्ति है। सुख का प्रलोभन आत्मबोध में असाधन बन जाता है। कहते थे देखो सुख संकल्प पूर्ति के अलावा कुछ नहीं है, और सुख कोई असाधन नहीं है। सुख आता है, चला जाता है, छोड़ देता है, लेकिन जो सुख का प्रलोभन है वो पीछा करता है। दिनों दिनों, हफ्तों हफ्तों, महीनों महीनों सुख का प्रलोभन पीछा करता है और वो आत्मज्ञान में असाधन है। और उनका इसका उल्टा है, सुख असाधन नहीं है, सुख का प्रलोभन असाधन है। सुख के प्रलोभन से पीछा छूटना चाहिए साधक का। सुख तो खाना खाएंगे अगर तो आनंद आएगा ही, उसमें क्या है। आवश्यकताओं उसके बिना तो न जीवन मुक्त जिंदा रह सकता है, न साधारण, न अज्ञानी, न पशु, न पक्षी। तो वो तो टेस्ट बड्स हैं तो आनंद तो आएगा, लेकिन जो प्रलोभन है वो असाधन बन जाता है। तो कहा अब दूसरी तरफ दुख है, तो कहा देखो दुख असल में असाधन है। दुख की कोई आकांक्षा नहीं करता है, न करनी चाहिए, क्योंकि आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। बहुत दिन तक अगर कोई दुख में ही पड़ा रहे तो चिंतन क्षमता प्रभावित हो जाती है, सत्य के बारे में चिंतन नहीं कर सकता है। बच्चे को 2 टाइम खाना नहीं मिल रहा है, खुद नहीं मिल रहा है, फटे कपड़े हैं, चू रहा है छत, ऐसे नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। तो कहा कि देखो दुख असाधन है, दुख को अवॉइड करना चाहिए जहां तक संभव है, लेकिन दुख का जो प्रभाव है वो साधन है। दुख का प्रभाव, दुख तो असाधन है लेकिन दुख का प्रभाव साधन है। क्यों? क्योंकि ये सुख के प्रलोभन का नाश करता है। दुख का प्रभाव सुख के प्रलोभन का नाश करता है। उस बार बीमार पड़े थे, इधर उधर की चीज खाई थी, वजन बढ़ाया था, तो 8 दिन सीसीयू में रहना पड़ा। अब वो दुख का प्रभाव जो है वो सुख का प्रलोभन कि ये खा लें, वो खा लें, वो खा लें, ये कर लें, वो कर लें, इनके यहाँ, तो ये जो दुख का प्रभाव है वो सुख के प्रलोभन का नाशक है। यानी जो असाधन, सुख असाधन नहीं था, वो तो खाएंगे तो ठीक, शरीर तो चलेगा,
तो दुख का प्रभाव जीवन में अच्छी बात लाता है, और सुख का प्रलोभन व्यक्ति को अनाध्यात्मिक बनाता है, आत्मबोध से उल्टी दिशा में ले जाता है और असाधन की कोटि का है। तो जीवन में दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन दुख का प्रभाव होना चाहिए। हमको याद रखना चाहिए कि पहले ऐसे ऐसे किया था तो ऐसे ऐसे निगेटिव बात हुई थी, तो अब न करें। जो भूल जाता है दुख के प्रभाव को, उसका जीवन उन्नत नहीं हो पाता है। और यही भगवान की कठोर कृपा है कि उन्होंने हमारे जीवन में बहुत बहुत तरह के दुख दिए हैं। कुंती ने कहा, तुम तो हमको हमेशा दुख ही प्रदान कर, क्योंकि जब जब दुख होता है तब तक तुम आते हो। जो शरणानंद जी तो यहां तक कहते थे, जो दुख के प्रभाव को हमेशा याद रखता है, जिसके अंदर दुख का प्रभाव जागृत रहता है, दुखहारी परमात्मा उसके जीवन में आकर के खड़ा हो जाता है, दुखहारी उसके जीवन में आ जाता है। इसलिए सुख से कोई झगड़ा नहीं, लेकिन सुख की आसक्ति से झगड़ा है, सुख के प्रलोभन से झगड़ा है, और दुख से झगड़ा है। दुख नहीं होना चाहिए। हमको अपने शरीर का स्वस्थ रखना चाहिए, अपने वातावरण को ठीक रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, समाज को अच्छा करने का कहा। देखो, सुख अगर है, देखो हमारे पास धन भी प्रचुर है, हमारे पास बल भी है, तो कहते थे करो क्या भाई, अगर सब चीज ठीक चल रही है, सुखद परिस्थिति है जीवन में जो कि होनी ही चाहिए, तो फिर कहें सुख का उपयोग क्या करें, और सुख पाने के लिए कोशिश करें। कहा नहीं, उससे सेवा कार्य करो, उसका उपयोग करो, सुखद परिस्थिति को भोग में मत लगाओ, और सुख के भोग के लिए उस सुखद अनुकूल परिस्थिति का वो नहीं ठीक है, बल्कि उससे दीन दरिद्र की सहायता करो, समाज का कुछ भला करो, और सेवा भाव में उस सुखद परिस्थिति को लगाओ। यह सुख का उपयोग है। दूसरों को दुख से बचाओ। तो इस प्रकार से कहा, देखो सुख असल में है तो संकल्प पूर्ति, संकल्प पूर्ति के अलावा सुख कुछ है वह नहीं। लेकिन हमने इतना बड़ा, असल में सुख आत्मा का धर्म है, और वो शाश्वत और स्थायी सुख आत्मबोध से ही मिल सकता है। बाकी अभिमान पूर्ति के सुख हैं, वो ध्यान जनित सुख नहीं है। अब ये जो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा है, इसमें कुल 10 भाग हैं। तैत्तिरीय आरण्यक में 10 भाग हैं, और इसका जो 7, 8 और 9 भाग है, वही तैत्तिरीय उपनिषद है। 10 भागों में 1 से 6 भाग तक कर्मकांड और उपासना की बात बताई गई। तैत्तिरीय आरण्यक के 10 भागों में से 1 से 6 भाग तक कर्म और उपासना की चर्चा है, और जो उपनिषद का मतलब तो ज्ञान कांड ही होता है। तो 6, 7, 8 और 9 भाग जो उसके हैं, ये हैं तैत्तिरीय उपनिषद। और जो 10वां भाग है, वो एक अलग उपनिषद के रूप में है, महानारायण उपनिषद। वो एक अलग उपनिषद, लेकिन उस पर भगवान शंकराचार्य ने भाष्य नहीं लिखा। उन्होंने ये 7, 8, 9 3 भागों पर ही भाष्य लिखा, जो तैत्तिरीय उपनिषद है। जैसा हमने चर्चा की, तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्ली हैं, 3 खंड हैं, 3 भाग हैं। जो 7वां अध्याय है वो शिक्षावल्ली है, 8वां अध्याय 8वां भाग ब्रह्मानंद वल्ली है, और 9वां भाग ये भृगुवल्ली है। इसमें भी अगर देखा जाए ध्यान से, तो जो 8 और 9 भाग हैं, यानी ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली, ये तो शुद्ध रूप से ब्रह्म विद्या को बताते हैं, ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं। और जो 7वां भाग या शिक्षावल्ली है, उसमें कर्म और उपासना संबंधी बातें बताई गई। कैसे जिए, जीवन में क्या करनी है, क्या नहीं करनी है, उपासना किस प्रकार से की जाए, संबंध, और इसमें बड़ा सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव,
आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब वाक्य इसी शिक्षावल्ली में आने वाले हैं। सत्य बोलो, धर्माचरण करो, माता पिता गुरु अतिथि को देव के समान मानो। ऐसे ये कर्म संबंधी और उपासना संबंधी बहुत सारी बातें बताई गई हैं। क्यों? क्योंकि चित्त शुद्धि के लिए और चित्त की एकाग्रता के लिए कर्म शुद्धि और उपासना भी बहुत आवश्यक है। उपासना द्वारा एकाग्र किया हुआ चित्त और सत्कर्म द्वारा, निष्काम कर्म द्वारा शुद्ध किया हुआ चित्त, वही ब्रह्म ज्ञान के श्रवण और धारण का अधिकारी होता है। इसलिए सत्कर्म और उपासना का बड़ा महत्व है। इसलिए शिक्षावल्ली में कर्म और उपासना संबंधी बहुत सी बातें बताई गई, क्योंकि आगे की दो वल्ली जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगी, उनको ठीक तरह से समझने और धारण करने के लिए शुद्ध और एकाग्र चित्त की बहुत आवश्यकता है, जो कर्म और उपासना से मिलेगी। इस तरह से और ब्रह्मानंदवल्ली में तो फिर ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्मविद है वो परम सत्य को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के अभी कथन हम देखेंगे। ब्रह्म की परिभाषा भी देखेंगे। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस प्रकार से बताने वाले हैं। तो कहा देखो, ये जो मुक्ति है इसके बारे में भी बड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब हमारे यहां बहुत तरीके की मुक्ति शास्त्रों में भी मिलती है, और व्यक्ति फिर उसी के तर्क वितर्क में फंस जाता है कि भगवान कृष्ण के भक्त कहते हैं हम गोलोक में जाएंगे, राम जी के कहते हैं साकेत में जाएंगे, शिव जी कहते हैं हम कैलाश में जाएंगे, विष्णु भगवान के वैकुंठ में जाएंगे, ऐसे ऐसे। तो फिर वो मुक्ति नहीं है। और फिर कुंभ मेले में जाइए तो बड़ा बड़ा लगा रहता है, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति है। हे गंगा माता, तुम्हारे तो दर्शन से ही मुक्ति है। अब कोई कहेगा गंगा, तो हम ये क्यों उपनिषद की ब्रह्मानंदवल्ली और शिक्षावल्ली और जो है इसके चक्कर में पड़े, जाएंगे गंगा जी का दर्शन करेंगे और मुक्त हो जाएंगे। तो फिर ये चक्कर क्या भाई? मुक्ति जो है ये गुरु जी कहते थे भाई देखो, ये सारी मुक्तियां एक ही धरातल की नहीं है सब चीज ठीक अपने अपने दृष्टिकोण से, लेकिन गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, मुक्ति का मतलब मुच धातु छूटना। तो व्यक्ति परेशान है, गंगा किनारे गया, शीतल निर्मल धारा बह रही है, थोड़ी देर वहाँ बैठा, जल, पवित्र जल की निर्मल धारा बहते हुए उसने निहारा, तो चित्त में थोड़ी शांति आ गई, थोड़ी शीतलता आ गई। गंगा की शीतल धारा को देख के चित्त भी शीतल हो गया, शांत हो गया। तो विक्षेप से मुक्ति हो गई, थोड़ी देर चिंता से मुक्ति हो गई। अब गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, वो शांति जो मिली उतनी देर के लिए वही मुक्ति है। लेकिन ये परमार्थ मुक्ति नहीं है, ये परमार्थ मुक्ति नहीं है। परमार्थ मुक्ति तभी होगी जब उपनिषद की शरण में जा करके श्रवण मनन निधिध्यासन करके आत्मबोध, आत्मा के ब्रह्मत्व का बोध होगा। ये श्रवण नहीं है, असल में ये प्रवचन सुनना नहीं है। फिर ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये किताब की कुछ बातें नहीं सुनी जा रही हैं, ये प्रमाण व्यापार हो रहा है। श्रवण क्या है? आत्मा के संबंध में निश्चित ज्ञान होने तक प्रमाण व्यापार, श्रवण व्यापार होते रहना चाहिए। तात्पर्य का निर्धारण जब तक न हो जाए कि ये चेतन का असली स्वरूप क्या है, जो हमारे अंदर मैं करके चेतना उत्पन्न हो रही है, वो जीव चेतन है कि ब्रह्म चेतन है, सुखी दुखी होने वाली चेतना है कि आनंद स्वरूप चेतना है, ये तात्पर्य निर्णय जब तक न हो जाए तब तक ये प्रमाण व्यापार श्रवण होते रहना चाहिए, मनन भी होते रहना चाहिए और निधिध्यासन भी होते रहना चाहिए।
तो ये ध्यान रहे कि सब मुक्तियां एक ही कोटि की नहीं हैं, अपेक्षित मुक्तियां हैं, लेकिन जो परम मुक्ति है, परमार्थ मुक्ति है, वो तो फिर आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासित, श्रवण मनन निधिध्यासन से ही होगी। अब जिनके पास भाष्य वाली पुस्तक है वो लोग थोड़ा पाठ कर लेंगे और अगली कक्षा से भाष्य वाली पुस्तक ले करके प्रयास करें कि आएँ, और नहीं तो ऋषिकेश से खुद मंगाने का उपक्रम करना पड़ेगा। हरीश को जरा नोट करा देंगे कितने लोगों को ज़रूरत है, फिर किसी तरह मंगाई जाएगी। तो ये जब भगवान शंकराचार्य ने इस उपनिषद पर भाष्य लिखना प्रारंभ किया तो सबसे पहले उपनिषद में प्रवेश के भी पहले उन्होंने एक छोटी सी मीमांसा लिखी। मीमांसा का अर्थ होता है पूजित विचार। उस पूजित विचार, उस मीमांसा में क्या इस्टेब्लिश किया, क्या निर्धारित किया भगवान शंकराचार्य ने कि मोक्ष का साधन क्या है। क्योंकि हम असफलता से, दुख से, सीमाओं से मुक्ति तो चाहते हैं, भय से मुक्ति चाहते हैं, मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं, दुख से मुक्ति, दुख के कारणों से मुक्ति। तो मोक्ष का साधन क्या है, इस बात का निर्णय इस मीमांसा में भगवान शंकराचार्य ने किया। और सबसे पहले 3 श्लोक लिखे और फिर भाष्य लिखा। हम उन 3 श्लोकों का और भाष्य के थोड़े से पोर्शन का पाठ करेंगे और फिर इस पर चर्चा करते हैं। तो जिनके पास है वो दोहराएंगे। पहले 3 श्लोकों का पाठ करते हैं, या 3 श्लोकों का ही पाठ करेंगे, भाष्य का पाठ अगली कक्षा से करेंगे। 3 श्लोक आप दोहराइएगा, वैसे भी दोहरा सकते हैं जिनके पास नहीं है। यस्माज्जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याताः सर्ववेदान्ताः तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। तैत्तिरीयकसारस्य मयाचार्यप्रसादतः विस्पष्टर्थरुचीनां हि व्याख्येयं संप्रणीयते। पहले मंत्र में हमारे यहाँ एक शिष्ट परंपरा रही ग्रंथ लेखन में कि कोई भी ग्रंथ जब ऋषि लोग लिखते थे तो सबसे पहले मंगलाचरण करते थे, क्योंकि ये कहा जाता है कि मंगलाचरण के बिना अगर ग्रंथ लिखा जाएगा तो बात ठीक तरह से कही भी नहीं जा सकेगी, प्रभावी भी नहीं होगी, और हो सकता है ग्रंथ की ठीक तरह से। हम लोग भी घरों में जब प्रवेश करते हैं तो पहले पूजा वूजा करा लेते हैं। थोड़ा मंगलाचरण करने से कक्षा के शुरू में भी हम थोड़ा सा ईश्वर को नमन करते हैं, गुरु को नमन करते हैं, मंगल आचरण करते हैं, जिससे कि हमारा ये जो प्रमाण विचार है, श्रवण का जो यहाँ पे सत्संग हो रहा है, ये प्रभावी हो सके। तो यहाँ पर भी अब भाष्यकार जब ग्रंथ लेखन प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले श्लोक में उन्होंने ईश्वर की वंदना की, दूसरे श्लोक में गुरु की वंदना की, और तीसरे श्लोक में फिर भगवान शंकराचार्य ने फिर गुरु की वंदना करते हुए थोड़ा ग्रंथ के बारे में बताया। अब कहते हैं
यस्मात् जातम जगत सर्वम यस्मिन्नेव प्रलीयते येन इदम धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। भाष्यकार ने पहले श्लोक में ही जैसे पूरे वेदांत को ही समेट दिया। आनंदगिरी महाराज ने टीका लिखी तो कहा, जगत जन्मादि कारणत्वेन तटस्थ लक्षणेन मंदमतीन प्रति सामान्येन उपलक्षितम सत्य ज्ञान आदिना च स्वरूप लक्षणेन विशेषतः विनिश्चितम नमस्कारः क्षलेन संक्षेपतः दर्शयति। कहा देखो, ये पहले श्लोक में भगवान शंकराचार्य ने परमात्मा का, ब्रह्म का तटस्थ लक्षण भी बता दिया और स्वरूप लक्षण भी बता दिया, और कहा छिपा करके बता दिया, छलेन, नमस्कारः छलेन, और नमस्कार भी कर लिया किसको? परमात्मा को, और ब्रह्म का तटस्थ लक्षण भी बता दिया और स्वरूप लक्षण भी बता दिया। क्या कहते हैं? यस्मात् जातम जगत सर्वम, जिससे इस जगत की या सब कुछ की उत्पत्ति हुई है। यस्मात् जातम जगत, जातम का मतलब उत्पत्ति। देखिए, जो पहले और दूसरे मंत्र का आधार वाक्य जो अभी हमने कई बार रिपीट किया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन, उसी को समेट करके कैसे लिख दिया। और क्योंकि वही तो तटस्थ लक्षण है। तटस्थ लक्षण का मतलब क्या होता है? हमने पहले भी चर्चा की कि जो लक्ष्य में न रहे लेकिन जिससे लक्ष्य को लक्षित किया जा सके। जैसे हमारा आश्रम है, तो कहा कि वो कहाँ है? कहा सिटी स्टार होटल के सामने है। तो सिटी स्टार होटल तो अलग है, कल को वो न रहे, वहां कुछ और हो जाए, तो वो लक्ष्य में तो, लक्ष्य तो है चिन्मय मिशन पहुंचना, लेकिन उसके लिए लक्षण क्या किया गया जो लक्ष्य में नहीं है, लक्ष्य के बाहर है, लेकिन वो लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। तो कहा ये तटस्थ लक्षण है, लक्ष्य में नहीं है। और एक होता है स्वरूप लक्षण। कहा चिन्मय मिशन क्या है? भाई वहां जाइएगा, एक हाल होगा, ऊपर झंडा लगा होगा, उसके दूर से ही दिख जाएगा, बड़ा भारी जो है, उस रोड पे इतना बड़ा लान कहीं नहीं होगा, काले रंग का गेट है, और उसके अंदर चले जाइएगा, बस। तो ये हो गया स्वरूप लक्षण, जो लक्ष्य में ही जो लक्षण रहता है। अब ब्रह्म का तटस्थ लक्षण क्या होगा? कहा जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई, जिससे इस जगत की स्थिति है, जिसको पाने के लिए, जिस आनंद स्वरूप को पाने के लिए जगत दौड़ता है और जिसमें लीन हो जाता है, वही उत्पत्ति स्थान, वही लय स्थान और वही पोषण का, धारण का स्थान। यही तो कहा था उपनिषद ने। उसी को समेट करके तटस्थ लक्षण को बता दिया और ब्रह्म को नमन भी कर लिया। कहा नमः, किसको नमः? यस्मात् जातम जगत सर्वम, जिससे पूरे जगत की उत्पत्ति हुई है, उसको मैं नमः, नमस्कार करता हूं। यस्मिन्नेव प्रलीयते, जिसमें इस जगत, ये जगत जिसमें लीन हो जाएगा, प्रलीयते, जिसमें लीन हो जाएगा, उसको मैं नमस्कार करता हूं। येन इदम धार्यते, जिसके द्वारा इस जगत का धारण पोषण किया जाता है, उस तत्व को मैं नमस्कार करता हूं। और फिर स्वरूप लक्षण भी बता दिया, तस्मै ज्ञान आत्मने नमः, क्योंकि स्वरूप लक्षण क्या है ब्रह्म का? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही सत्य है, वो चेतन स्वरूप है, नॉलेज इटसेल्फ है, ज्ञानम है, और वो अनंत है, आकाश से भी बड़ा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। कहा ज्ञानात्मने नमः, स्वरूप लक्षण, वो क्या है? ज्ञान स्वरूप है। तो ब्रह्म को तटस्थ लक्षण बता करके भी नमस्कार कर लिया और स्वरूप लक्षण बता करके भी नमस्कार कर लिया। कहा उसी से जातम है, उसी में प्रलीयते है, और उसी से धारण भी होता है। दयानंद जी महाराज कहते हैं कि देयर इज नो सेपरेट बेबी सिटर फॉर दिस जगत।
इस जगत के लिए अलग से किसी बेबी सिटर की, पोषक की, वही उत्पन्न भी करता है, वही जो है धारण भी करता है, और वही लय स्थान भी है। और फिर वो बिना परिवर्तित हुए ये सब काम कर देता है। वो निमित्त कारण भी है, वो उपादान कारण भी है। ऐसा नहीं है कि घड़े की तरह निमित्त कारण तो कुम्हार है और घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, और फिर उसके लिए चाक, सूत, डंडे आदि की भी जरूरत है, मिट्टी लाने के लिए गधे की भी जरूरत है। कहा ये सब नहीं, वो सब कुछ है। वही निमित्त कारण भी है, इस सृष्टि का कुम्हार भी वही है, इस सृष्टि की मिट्टी भी वही है, सूत, चाक सब वही है। तो जब सब वही है और वो वैसा ही रहता है, बिना बदले हुए ही वो सब हो जाता है, तो फिर वो किस प्रकार का निमित्त कारण है? कहा वो तो इसका मतलब विवर्ती कारण ही है। वो तो वैसा ही रहता है। ये जगत कैसा है? रज्जु सर्पवत है, मिथ्या है। जब कोई कारण बिना बदले हुए ही कार्य के रूप में दिखाई दे जाए, इसका मतलब कार्य दिखाई दे रहा है, कार्य की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। वास्तविक सत्ता उसी की है जहां पर यह कार्य पैदा हुआ, जिससे पोषण पा रहा है और जिसमें लीन हो रहा है। और इसका दृष्टांत हमारा स्वप्न है। स्वप्न में हमारी ही चेतना अनेक अनेक भिन्नताओं का रूप लेकर के तालाब, पेड़, पशु, पक्षी, सुख दुख के रूप में दिखाई देती है, और फिर वो चेतना ही बचती है, वो सब खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से उस ब्रह्म चेतन में ये सब प्रकट भी हुआ है, रह भी रहा है, उसी की वजह से लीन भी उसी में होता है, धारण पोषण उसी से होता है। कहा इसका मतलब वो अधिष्ठान तत्व, ब्रह्म तत्व जिंदा है, और ये जो जातम प्रलीते और धारिते है, ये अज्ञानी जीव की दृष्टि में है। ऐसा पहले श्लोक में कहा। दूसरे श्लोक में कहते हैं यही इमे गुरुभिः पूर्वम पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याता सर्व वेदांता तान नित्यम प्रणतोस्मि अहम। पहले परमात्मा को नमस्कार करने के बजाय बाद अब गुरु को ही नहीं, गुरु परंपरा को पूरी नमस्कार करते हैं। कहते हैं मुझसे पहले यही इमे गुरुभिः पूर्वम, जो मुझसे पहले गुरु हो चुके, व्याख्याता सर्व वेदांता, उन्होंने सारे वेदांतों को बहुत अच्छे ढंग से व्याख्यायित किया, उनका अर्थ बताया, उनका बोध बताया। किस प्रकार से बताया? देखिए, एक होता है पद और एक होता है वाक्य। अब एक वाक्य में कई पद होते हैं। वह गाड़ी सड़क पर जाती है, अब ये तो वाक्य हो गया, इसका एक अर्थ भी निकला। लेकिन इस वाक्य के अर्थ को समझने के लिए एक एक पद का अर्थ भी समझना चाहिए। वह का समझना चाहिए, गाड़ी का समझना चाहिए, सड़क का समझना चाहिए, जाती है का समझना चाहिए। तो पदार्थ भी ज्ञात होना चाहिए और वाक्यार्थ भी ज्ञात होना चाहिए। और ये ब्रह्मबोधक जो वाक्य होते हैं उपनिषदों के, ये बड़े छुपा छुपा के कहे जाते हैं, क्योंकि देवता जो है परोक्षा प्रिया है, उनको सीधी सीधी बात अच्छी नहीं लगती है। हालांकि मनुष्य का भी, जो लोग चालाक होते हैं वो कहते हैं कि दुनिया में आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, साइकोफैंसी। तो वो लोग आते हैं और जिससे काम निकालना होता है बड़ी छुपा छुपा के उसकी प्रशंसा कर देते हैं, और वो जान नहीं पाता है, या जान भी जाता है तो थोड़ा खुश होकर काम कर देता। तो कहा परोक्षा प्रिया, देवता जो बड़ा आदमी होता है वो थोड़ा परोक्ष प्रिय होता है, और ब्रह्म से बड़ा कौन होगा। तो कहा कि कई बार क्या होता है कि वो ऋषियों ने जो उक्तियां दी हैं वो पद ही अगर देखा जाए तो कुछ अन्य अर्थ देता है, और वाक्य का अर्थ बड़ा गंभीर और अन्य हो जाता है। तो पदार्थ हम सीधे सीधे देखेंगे, इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ उसका सीधा सीधा अर्थ कुछ अलग निकलेगा और उसका लक्ष्यार्थ कुछ अलग निकलेगा। तो अगर ऋषि भगवान शंकराचार्य उपनिषद पर भाष्य न लिखें तो उपनिषदों के मंत्रों का लक्ष्यार्थ क्या है ये समझ में आना ही मुश्किल हो जाएगा। और भगवान शंकराचार्य अपने से पहले के गुरुओं को नमस्कार कर रहे हैं,
कि उन गुरुओं ने वेदांतों की इतनी अच्छी व्याख्या करी और पद की भी व्याख्या करी और वाक्य की भी व्याख्या करी, पदार्थ भी बताया, वाक्यार्थ भी बताया, और उनसे अनुग्रहित हूं। इसलिए मैं उन सारे व्याख्या करने वाले गुरु परंपरा को प्रणाम करता हूं। और कैसे? नित्यम प्रणतोस्मि, हम सदा प्रणाम करता हूं। ये नहीं कि एक बार औपचारिकता कर दी, गुरु जी हरिओम। गुरु जी कहते थे कई बार तो हरिओम भी ऐसे करते हैं लोग जैसे डांट रहे हो तो ये नहीं, सदा प्रणाम यानी नमन करता हूं। अब पद और वाक्य कहा, जैसे तत्वमसि महावाक्य है। अब ऐसे कह देंगे तत् का मतलब वो, तुम का मतलब तुम, असि मतलब हो, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यद्यपि साधारण वाच्यार्थ समझ में आ गया, वह तुम हो, लेकिन जब ऋषि वेदांत का बोध रखने वाला गुरु इसी तत्वमसि महावाक्य के लक्ष्यार्थ को बताएगा, तब वो तत् का भी हो सकता है 5 क्लास में निरूपण करे, तत् का भी करे, त्वम का भी करे, फिर असी पद का करे, क्योंकि इसमें तो पूरा सृष्टि का रहस्य ही तत्वमसि में समाया हुआ है। तो वो जो लक्ष्यार्थ का निर्धारण उन्होंने किया, पद के बारे में भी समझाया, त्वम के बारे में समझाया, तत् के बारे में समझाया, असी के बारे में समझाया, वो गुरु जो हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ, पूरी गुरु परंपरा को नमस्कार करता हूँ, गुरु के चरणों में सिर झुकाता हूँ, क्योंकि गुरु भक्ति इस ज्ञान को पाने और धारण करने के लिए गुरु भक्ति अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। ये जो गुरु प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान है, यही अहंकार का नाशक है, और यही अहंकार की माताजी अज्ञान का भी नाशक है। इस तरह से गुरु वंदना करते हैं। तीसरा भी जल्दी से देख लेते हैं, फिर अगली कक्षा से हम भाष्य में प्रवेश करेंगे। तीसरे श्लोक में मंगलाचरण के क्या कहते हैं? तैत्तिरीयक सारस्य मयाचार्य प्रसादतः विस्पष्ट अर्थ रुचि नाम ही व्याख्येयम संप्रणीयते। देखिए, एक होता है अनुबंध चतुष्टय। हर शास्त्र में हमारे यहाँ अनुबंध चतुष्टय को भी प्रकट करने की परंपरा है। प्रारंभ में ही अनुबंध चतुष्टय में 4 बातें आती हैं: विषय, प्रयोजन, अधिकारी और संबंध। ये जो ग्रंथ मैं लिख रहा हूं या भाष्य लिख रहा हूं, इसका विषय क्या है, इसका अधिकारी कौन है, किसके लिए लिखा जा रहा है, और इसका प्रयोजन क्या है, किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है, और इसका संबंध क्या है। तो देखिए, करीब करीब सारे ही वेदांतों का या भाष्य का जो विषय है, तो विषय जो है वो तो ब्रह्म ज्ञान कराना ही है, यानी ब्रह्मबोध कराना ही, ब्रह्मबोधक ब्रह्म ज्ञान, यही तो विषय है इसका। और प्रयोजन क्या है कि ये जो ब्रह्म विचार इसमें बताया गया है, विषय में ब्रह्म विचार का तरीका बताया गया, उससे ब्रह्म ज्ञान हो जाए, ये प्रयोजन है। और अधिकारी कौन है? जिसमें मोक्ष की इच्छा है, दुख से छूटने की इच्छा है, वही अधिकारी है इसका। मुमुक्षु जिज्ञासु ही इसका अधिकारी है। और संबंध, यानी प्रयोजन और विषय से इसका कोई संबंध है? कहाँ? हाँ, पूरा संबंध है। अगर ठीक तरह से प्रमाण विचार हो गया तो प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। इस बुक का ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म विचार से भी संबंध है पूरा, और ब्रह्म बोध से भी संबंध है। कहा तैत्तिरीय सारस्य मयाचार्य प्रसादता। ये जो तैत्तिरीय उपनिषद है या तैत्तिरीय शाखा है, इसका सार बताने के लिए, आई विल नॉट गो इन डिटेल, सार रूप में मैं बता दूंगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। तैत्तिरीय सारस्य मया आचार्य, और कैसे बताऊंगा? कहा आचार्य के प्रसाद से ही ये बुद्धि, ये ज्ञान मुझे मिला है। ये कोई पंचकोशों से नहीं निकला है हमारा ज्ञान। ज्ञान हमेशा ज्ञानी से ही, दीप से दीप जले, ज्ञान दीपक से ही ज्ञान दीपक जलता है। कहा तैत्तिरीय सारस्य मयाचार्य प्रसादता, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माई टीचर
मैं ये लिखने जा रहा हूं, क्या है? तैत्तिरीय सार है, एसेंस ऑफ तैत्तिरीय है। और विस्पष्ट रुचि नाम किनके लिए लिख रहा हूं? हु हैव ए टेस्ट फॉर क्लियर मीनिंग। विस्पष्ट रुचि नाम, स्पष्ट अर्थ का बोध करने, पा जाने की जिनकी इच्छा है, उनको स्पष्ट अर्थ का बोध कराने के लिए पद का भी अर्थ और वाक्य का भी अर्थ, पदार्थ और वाक्यार्थ, लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ दोनों का बोध कराने के लिए मैं ये भाष्य लिख रहा हूँ। मेरे द्वारा व्याख्यायम संप्रति इसका प्रणयन किया जा रहा है, इस भाष्य का लेखन किया जा रहा है। इस प्रकार से ये 3 श्लोकों में परमात्मा को भी नमन किया, गुरु परंपरा को नमन किया, अपने गुरु को नमन किया, और अब फिर भाष्य प्रारंभ करेंगे। हम इसको अगली कक्षा से देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।